दुर्भाग्य, भाग 2। कल्याणी बोली, पुनर्विवाह। विवाह से सुख मिलने वाला होता तो मेरे पति उसी दिन रेल से कटकर ना मर जाते। कहकर ठंडी सांस ली। जयकृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है कल्याणी। जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। इसमें न तुम्हारा दोष है न तुम्हारे भाग्य का। मेरा तो विश्वास है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना रूप दिया है वह सुख भी देगा। हाँ, मार्ग तुम्हें स्वयं निश्चित करना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी पाठशाला में भेज दूँ। कल्याणी को हंसी आ गई। बोली, अब मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठकर कैसे पढ़ूंगी? और पढ़ना आएगा भी मुझे? मैं तो निरी मूर्ख हूँ। यह हंसी ना थी, बिजली कौन गई थी। जयकृष्ण ने कल्याणी को आज तक कभी हंसते ना देखा था। वे सिर से पैर तक सिहर उठे। बहुत संभल कर बोले, कोशिश करने से सब कुछ आता है कल्याणी। फिर भी तुम खूब सोच विचार कर मुझसे शाम को अपना निश्चय कहना। शाम को भोजन के बाद रात को बहुत देर तक कल्याणी और जयकृष्ण बातें करते रहे। पहरे पर नियुक्त बुढ़िया पड़ी हुई खर्राटे भर रही थी। कल्याणी ने कहा, पति को मैं प्रेम ना कर सकी क्योंकि संयोग और वियोग में केवल 2 ही दिन का तो अंतर था। हाँ, दया भाव से प्रेरित होकर उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया था, इसलिए उन पर मेरी अपार श्रद्धा पहले से ही थी। वह अब भी है, किंतु प्रेम से तो मेरा प्रथम परिचय उसी दिन हुआ जिस दिन आप सीढ़ियों पर चुपचाप खड़े थे। आप विश्वास मानिए कि आपको मैं जितना श्रद्धा भाव से देखती हूँ उतना ही आपसे प्रेम भी करने लगी हूँ। फिर भी आपके साथ मेरा पुनर्विवाह असंभव है। क्यों कल्याणी, तुम्हें आपत्ति क्या है? भर्राई हुई आवाज में जयकृष्ण ने पूछा और कल्याणी के हाथ अपने हाथ में ले लिए। कल्याणी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और संदिग्ध दृष्टि से जयकृष्ण की ओर देखा। जयकृष्ण को अपनी भूल मालूम हो गई। दोनों कानों में हाथ लगाकर बोले, भूल स्वीकार करता हूँ, अब कभी ना होगी। फिर कुछ रुककर कहा, कल्याणी, तुम मुझसे कभी ना डरना। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी ना छूऊंगा। पर यह बताओ कि जब पुनर्विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और तुम मुझसे प्रेम भी करती हो, तब तुम्हारा पुनर्विवाह मेरे साथ असंभव क्यों है? असंभव इसलिए है कि आप विवाहित हैं, कल्याणी ने निश्चय के स्वर में कहा। जयकृष्ण ने कहा, पर हिंदू शास्त्र के अनुसार एक पुरुष कई विवाह कर सकता है। फिर तुम वह सौभाग्य मुझे ही क्यों नहीं दान करती जो किसी दूसरे को मिलने वाला है? छी छी, कल्याणी बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं किसी और से विवाह करूंगी? यह कभी ना होगा। मैंने एक बार जिससे प्रेम किया उसी से प्रेम करती हुई मिट जाऊंगी। हिंदू नारी प्रेम करना जानती है, वह प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती। मैंने प्रेम किया, करती रहूंगी। यह बात दूसरी है कि प्रेम की प्रतिमा तक मेरी पहुंच ना हो सकेगी, और यह तो अपना अपना भाग्य है। कहती हुई एक दीर्घ निश्वास के साथ कल्याणी ने जयकृष्ण की ओर देखा। जयकृष्ण ने कहा, कल्याणी, तुम अपना ही अपना देखोगी या मेरा भी कुछ ख्याल करोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे बिना अब तो मुझसे एक पल भी नहीं काटा जाता। किंतु फिर भी तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हें कभी हाथ ना लगाऊंगा जब तक तुम्हारी आज्ञा ना होगी। आधी रात को भी तुम मेरे पास उतना ही सुरक्षित रह सकती हो जैसे सगे भाई के साथ, क्योंकि मैं अधम नहीं, तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम्हें पाने का इच्छुक हूँ, पर सत्य मार्ग से, कुमार्ग से नहीं। कल्याणी बोली, ना मैं अपना कुछ देखती हूँ ना आपका। सच यह है कि मैं मालती जीजी के सौभाग्य पर कुठाराघात ना कर सकूंगी। उन्होंने मुझे कुसमय में आश्रय दिया है। जो कुछ बन सकेगा भला करूंगी। उनकी बुराई मुझसे ना हो सकेगी। उनके भले के लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो साहर्ष कर दूंगी, मगर उनकी जिंदगी में कांटा बनकर ना रहूंगी। पर मेरा जीवन कंटकमय बना दोगी। कहते जयकृष्ण ने ठंडी सांस ली और सतृष्ण नेत्रों से कल्याणी की ओर देखा। कल्याणी ने कहा, यह सब मानसिक विकार है, कुछ दिनों में अपने आप दूर हो जाएगा। आप समझते हैं मुझे कम कष्ट हो रहा है। मैं नारी होकर भी सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आप तो पुरुष हैं, कठिनाइयों से लड़ने के लिए ही आपका जीवन है। मैंने मालती जीजी को पत्र लिख दिया है, वे आती ही होंगी। उनके आते ही मैं आपसे विदा ले लूँगी। विदा से पहले एक भिक्षा मांगती हूँ, केवल आपके चरणों की धूली, और मैं कुछ नहीं चाहती। आप मेरे देवता हैं।
जयकृष्ण के पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो। घबराकर बोले, तुमने मालती को पत्र कब लिखा और क्या लिखा? लिखने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? कल्याणी बोली, मैंने और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कि उपमा के बिना बहुत बुरा लगता है, तुम जल्द से जल्द चली आओ। और लिखती भी क्या, किंतु आपके साथ मेरा अकेला रहना उचित नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ना जाने किस दिन क्या हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात हो जिसे कलंक का स्वरूप दिया जा सके। जो कुछ तुमने किया ठीक ही किया कल्याणी, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और उठते हुए कल्याणी ने झुककर जयकृष्ण के पैरों को माथे से लगा लिया। जयकृष्ण बहुत उद्विग्न थे। कल्याणी ने ऊपर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। जयकृष्ण खाट पर पड़े करवटें बदलते रहे, उन्हें नींद ना आई। दूसरे ही दिन मालती दोपहर की ट्रेन से आ पहुंची। दफ्तर से लौटते ही जयकृष्ण ने देखा उपमा खेल रही है। रात भर सो न सकने के कारण उनका चेहरा उतरा हुआ था। मालती ने देखते ही पूछा, क्या तबीयत खराब थी, क्या हुआ? जयकृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द है। अज्ञात आशंका से मालती सिहर उठी। कल्याणी तो अभी है ना इस घर में? उसने पूछा। तुम तो अपनी बात के आगे किसी की भी नहीं सुनते। कितनी बार कहा उसे कहीं भेज दो, पर जब तुम मानो तब ना। इस तरह तुम्हारे सिर में दर्द वर्द होता है तो मैं घबरा जाती हूँ। सभी लोग कहते हैं वह अभागिन है। जयकृष्ण को दूसरा ही भय था। वे यही सोच रहे थे कि कौन जाने कल्याणी है भी या नहीं। उसने कहा था कि मालती के आते ही वह विदा ले लेगी। विदा का अवसर कहीं आ तो नहीं गया? जयकृष्ण का हृदय धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कल्याणी को एक पुत्रीशाला में पढ़ने के लिए भेजने का निश्चय किया है। यह बात उसे भी मंजूर होगी। ज़रा बुलाओ तो उसे। मालती को इस बात से बड़ी शांति मिली। कल्याणी यहाँ से चली भर जाए, कहीं भी जाए, इसकी उसे चिंता ना थी। उसने घंटी बजाई, पर कोई ऊपर से ना आया। तब उपमा को बुलाकर कहा, जा ऊपर से अपनी चाची को बुला ला। उपमा ने कहा, चाची ऊपर नहीं है। घबराकर मालती ने ऊपर नीचे सभी कमरे खोज डाले। कल्याणी का पता नहीं लगा। जयकृष्ण पागल की तरह दौड़कर ऊपर गए। कल्याणी के बिस्तर पर उसके गहनों की पेटी रखी थी। उसके नीचे एक पत्र लिखा था, जाती हूँ। अपनी उपस्थिति में आप लोगों को जो कष्ट दिया या मुझसे जो अपराध हुए उनके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरी खोज ना कीजिएगा, व्यर्थ होगी। मेरे ये गहने उपमा के लिए हैं। अभागिन कल्याणी।